हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अंजलि अवस्थी। अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। अंजलि गणेश अवस्थी को बताती है कि आपको पता है कि कोर्ट में मेरे खिलाफ कौन खड़ा है। गणेश अवस्थी पूछता है कौन। अंजलि बताती है अमन सिंह राजपूत। तभी सपना अवस्थी कहती है कि तू ये क्या कह रही है। अंजलि कहती है कि हाँ, और उन्होंने ये कहा है कि तुम ये केस नहीं जीत सकती हो। तभी अंजलि कहती है देख लेना पापा, ये केस मैं ही जीत कर रहूंगी। अंजलि कहती है कि गिन्नी सिंह राजपूत को मैं न्याय दिलाने के लिए अगर मुझे अपना घर बार भी छोड़ना पड़े तो मैं अपने अमन सिंह राजपूत को छोड़ दूंगी। तभी गणेश अवस्थी कहता है कि अंजलि तू पागल हो गई है। तभी अंजलि कहती है हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। जब मैंने देखा कि मेरे पति मेरे खिलाफ कोर्ट में खड़े हैं, तभी गणेश अवस्थी और सपना अवस्थी कहते हैं कि अंजलि तुझे कोई गलत फहमी हुई है। अंजलि कहती है कि वाह, दीदी ने भी देखा था। तभी गिन्नी कहती है मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि अमन हम दोनों के खिलाफ कोर्ट में खड़ा था। तभी सपना अंजलि अवस्थी को अमन के भेजे हुए गहने और लहंगा दिखाती है और कहती है कि आज भाई आएंगे तुझे लेने। सपना अवस्थी गणेश अवस्थी से कहती है कि आप अमन को फोन करिए। अंजलि कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी सपना अवस्थी कहती है तू चुप कर, और गणेश अवस्थी अमन को फोन करता है। तभी सपना अवस्थी कहती है लाइए मुझे बात करनी है। सपना अमन से कहती है कि आप अंजलि को लेने आ रहे हैं और ये गाने और साड़ी आपने इसीलिए भेजी है। आप और समझी आज शाम को आ रहे हैं। तभी अमन कहता है आपकी बेटी आना चाहती है या नहीं। तभी सपना अवस्थी कहती है हाँ बिल्कुल आएगी, वह क्यों नहीं आएगी। अमन सपना अवस्थी से बात कर ही रहा था, तभी राघव सिंह राजपूत अमन के हाथ से फोन ले लेता है और कहता है कि नहीं अमन, तुम अंजलि को इस घर में नहीं ला सकते। उसने तुम्हें चैलेंज किया है भरे कोर्ट के अंदर कि वह केस जीतेगी, लेकिन मेरी मानो तो तुम ये केस जीत सकते हो, और ये केस जीतने के बाद तुम चाहो तो अंजलि को घर वापस लेकर आ सकते हो। तभी राघव सपना से कहता है कि अपनी बेटी से कहिए कि वह इस केस से हट जाए। पहले तो वह अपने ससुर के खिलाफ कोर्ट में लड़ती थी, लेकिन अब वह अपने पति के खिलाफ कोर्ट में खड़ी हो गई है। यह ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अपमान कर रही है अपने पति का और मेरे बेटे का। सपना अवस्थी कहती है कि मेरी बेटी दमान जी का अपमान कभी कर ही नहीं सकती। तभी अंजलि सपना अवस्थी से फोन मांगती है और कहती है कि माँ फोन मुझे दो। तभी अंजलि बात करती है। राघव कहता है हेलो अंजलि बेटी। अंजलि कहती है बेटी बेटी मत कहिए मुझे, और कहती है कि अपने बेटे को फोन दीजिए। तभी अंजलि अमन से कहती है कि चाहते क्या हैं आप, क्यों भेजा है आपने ये लहंगा और सजने संवरने का सामान। तभी अमन कहता है मैं तुम्हें वापस लाना चाहता हूँ, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारा पति हूँ। तभी अंजलि कहती है कौन सा पति, मैंने कहा ना हम दोनों का आज से एक ही परिचय है, एडवोकेट अमन सिंह राजपूत और एडवोकेट अंजलि अवस्थी। आज से हम दोनों सिर्फ कोर्ट में मिलेंगे और कहीं नहीं। आज से हम दोनों की कहीं भी मुलाकात नहीं होगी। ये रिश्ता अब टूट गया है। अमन जी, एक झटके में आपने मेरी दीदी और मेरे जीजा जी के बीच के रिश्तों को तोड़ दिया है। शर्त लगाई है आपने, अपने मर्द होने पर बहुत गुरूर है। आपके पिता को और आपको भी लड़कियों को क्या समझ कर रखा है, अपने घर की बहू और बेटियों को क्या समझ रखा है। आपने घर की बहू को धक्के मारकर बाहर फेंक दिया आपने, और दूसरी ओर कोर्ट में खड़े होकर चैलेंज कर रहे हैं आप। अमन कहता है अंजलि तुम ये केस छोड़ दो, क्यों नहीं देती हो। तो तभी अंजलि कहती है क्यों छोड़ दूं, मैं बताए मैं हमेशा न्याय के लिए खड़ी हूँ। आप हारेंगे एडवोकेट अमन सिंह राजपूत, मैं हराऊंगी आपको, और वह होगी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत और सबसे बड़ी हार भी। इतना कहकर अंजलि फोन काट देती है। तभी राघव अमन से पूछता है क्या हुआ। अमन कहता है कि पापा वो मना कर रही है। तभी राघव कहता है मुझे पता था कि वह नहीं मानेगी, और अमन से कहता है कि तुम्हें हराना होगा उसे, और तुम्हें ये केस किसी भी हाल में जीतना होगा। और तभी अमन राघव सिंह राजपूत से कहता है कि आपने ये जानबूझकर किया है। राघव कहता है क्या मतलब। अमन कहता है कि आपने मुझे ऐसे दो राहों पर खड़ा कर दिया है,
एक तरफ खाएं है और एक तरफ कुआं, और कहता है कि हमारे रिश्ते को आपने ही खत्म किया है ना। तभी राघव कहता है ऐसा नहीं है बेटा, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। बस 2 दिन की बात है, उसके बाद तुम केस जीत जाओगे। और गिन्नी हमारे घर में जबरदस्ती घुसाई थी, ये तो बात सच है ना, और तुम भी जानते हो ये शादी इलीगल थी। और इसके बाद मैं खुद जाऊंगा अंजलि को लेने, और तुम्हें तो पता होगा जंग में सब जायज है। तभी अमन सोचता है कि अंजलि तुम मेरी बातों का विश्वास क्यों नहीं करती हो, तुम सिर्फ एक केस के लिए यह सब कुछ कर रही हो, तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करती हो तो। वहीं दूसरी तरफ अंजलि अमन के भेजे हुए लहंगा और गाने को उठाकर कहती है नहीं माँ, अमन मुझसे प्यार नहीं करते हैं। और सपना अवस्थी कहती है इन्हें तू कहाँ लेकर जा रही है। अंजलि कहती है जिसका सामान है उसे वापस करने जा रही हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ गौरव अमन से कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है अमन, तुम अचानक कोर्ट में, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अचानक तुम्हारे मन में कोर्ट जाने की इच्छा कैसे जाग उठी। चलो मान लिया, और पहले केस वो भी अंजलि के खिलाफ, क्यों। तभी अमन कहता है कि चाचू मुझे इस बात के बारे में बिल्कुल भी पता था। तभी गौरव कहता है क्या पता नहीं था, क्या तुम्हें पता नहीं था कि तुम अंजलि के खिलाफ कोर्ट में केस लड़ने जा रहे हैं। कौन यकीन करेगा इन बातों का, और इस अंजलि वाली बात पर तो मुझे भी यकीन नहीं है। तभी अमन कहता है कि चाचू आप मुझे गलत समझ रहे हैं, आप मेरी बात पर यकीन कीजिए, मैं नहीं जानता था कि मैं कोर्ट के अंदर जाऊंगा और मेरे सामने अंजलि अवस्थी आ जाएगी, मेरी अपोनेंट अंजलि अवस्थी रहेगी, मुझे सच में नहीं पता था। और कहता है कि मुझे सच में नहीं पता था जो केस मैं लड़ने जा रहा हूँ वह गिन्नी भाभी का केस है, और जिसको मैं रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ वह मेरा ही बड़ा भाई अभय सिंह राजपूत है। सच में मेरा यकीन कीजिए चाचू, मुझे सच में नहीं पता। तभी महक कहती है हाँ चाचू, उन्हें सच में नहीं पता था, और आप तो अमन भैया को जानते हैं, वे कभी झूठ नहीं बोलते। तभी गौरव कहता है कि इसका मतलब कोर्ट के साथ साथ अब घर में भी चाल चली जा रही है। गौरव कहता है कि यह एक चाल थी, तुम सब कठपुतलियों, और जो तुम सबको अपनी उंगलियों पर नचा रहा है वो है राघव सिंह राजपूत। तभी वहां पर राघव सिंह राजपूत आता है और गौरव पर चिल्लाता है और कहता है कि अपनी हद में रहो, और तुम कहना क्या चाहते हो। तभी गौरव कहता है आपने अमन को एक केस हैंडल करने को दिया है, और वह भी अपनी वाइफ के खिलाफ जो कि आपके घर की बहू है। इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है इस घर की दूसरी बहू गिन्नी सिंह राजपूत के साथ खड़ी है और उसको रिप्रेजेंट कर रही है, और दूसरी तरफ अमन अपने भाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। कमाल है ना भैया, कोर्ट जाने की जरूरत ही क्या है, आपने तो घर को ही कोर्ट बना दिया। और कहता है कि एक तीर से आपने कई निशाने लगा दिए हैं बड़े भैया। गौरव कहता है कि पहले तो आपने अमन और अंजलि की झूठी शादी का तमाशा बनाया और उसके बाद यह सब घटिया चाल है। तभी राघव कहता है कि तमीज से बात करो। तभी राघव सिंह राजपूत अमन से कहता है कि तुम इसकी बातों पर ध्यान ना दो, और मैं तुमसे कह रहा हूँ मेरी बात सुनो, मेरी उम्र हो रही है, मैं चाहता हूँ कि मेरा उत्तराधिकारी मेरे सामने आए और मेरे इस ऑफिस को चलाए, मेरा नाम, मेरी इज्जत, मेरा रुतबा, इन सबको आगे बढ़ाए। और कहता है कि मान लिया पहले ही केस में अपोनेंट वकील अंजलि अवस्थी है, मान लिया कि गिन्नी के खिलाफ अमन खड़ा है, लेकिन यह भी तो फैक्ट है कि अपने भाई के साथ अमन खड़ा है। क्या अपनी फैमिली के साथ खड़ा रहना उसकी ड्यूटी नहीं है। और कहता है कि अमन अपने बाप की जगह खड़ा है, आगे चलकर उसे ही सब कुछ संभालना है। अगर वो ये केस जीत जाता है तो मैं खुद उसके साथ जाऊंगा पूरी बारात लेकर और अंजलि को इस घर में वापस लेकर आऊंगा। तभी गौरव कहता है कि झूठ बोल रहे हैं आप। तभी वैभव कहता है कि आप अपनी हदें भूल रहे हैं भैया, और अपनी तमीज भी भूल चुके हैं। वो ये हमारे बड़े भैया हैं और अपने बड़े भाई से कोई ऐसी बात करता है क्या। तभी सारिका भी कहती है कि गौरव भैया आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, बड़े भैया से आप उनका अपमान इस तरीके से नहीं कर सकते। उन्होंने बड़े होने के नाते जो भी डिसीजन लिया है वह बिल्कुल सही लिया है। मैंने सुना है अमन को कोर्ट में देखकर अंजलि ने दूसरी तारीख मान ली है, मतलब वह डर गई है, उसे मालूम है कि वह ये केस नहीं जीत सकती और यही बात उसकी ईगो हर्ट कर रही है, और इसीलिए अमन के बार बार समझाने से उसने ये केस नहीं छोड़ा। और अमन तुम भी ये केस बिल्कुल भी मत छोड़ना, तुम उसके पति हो, तुम्हारा अधिकार है उस पर, तुम उसे समझाना, अच्छे से समझाना। अगर वह समझती है तो ठीक है, और अगर नहीं समझती है जो भी डिसीजन होगा वह कोर्ट में होगा। तभी निहारिका भी कहती है कि मुझे भी ये लगता है।
तुम पीछे मत हटना, तुम्हारे पापा की इज्जत की बात है, बड़े भैया की इज्जत का सवाल है, इस राजपूत फैमिली की इज्जत है ना, तुम्हारे हाथों में है। तुम उस अंजलि को अच्छे से समझा देना कि तुम अपने पापा की तरफ सिर्फ और सिर्फ जीतना जानते हो। तभी अमन कहता है कि चाची सच यह भी है कि मैं अंजलि से बहुत प्यार करता हूँ, अंजलि मुझे गलत समझ रही है। तभी ईशानी कहती है कि वह गलत समझती है तो समझने देना, और तू ये केस चुटकी में जीत जाएगा, और जब तू उसे इस घर में वापस लाएगा और जब वह गृह प्रवेश के लिए घर की चौखट पर खड़ी होगी ना, तभी अंजलि की आवाज आती है और कहती है कि इस वक्त भी घर की चौखट पर खड़ी हूँ। तभी अमन अंजलि को देखता है। अंजलि कहती है, हाँ अमन सिंह राजपूत, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे इस घर में वापस लेकर आएंगे, आपके वादे को पूरा करने के लिए आई हूँ, मगर नहीं गृह प्रवेश और ना ही पहली रसोई की लालच में। तभी राघव सिंह राजपूत कहता है, नहीं नहीं बेटी, ऐसा नहीं बोलते, ऐसे अब शगुन हो जाता है, और कहता है कि मैं खुद तुम्हारी आरती उतारूंगा और गृह प्रवेश करवाऊंगा। तभी हम राघव सिंह राजपूत निवेदिता और सारिका पर कहता है कि जाओ और आरती की थाली लेकर आओ और गृह प्रवेश की तैयारी करो, मेरी छोटी बहू आई है, पूरे घर को रोशन कर दो और सबको बता दो कि तुम खड़ी क्यों हुआ, आओ। और अंजलि से कहता है, बैठो, मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। तभी महक कहती है, सच में पापा? राघव कहता है, हाँ। और सारिका, निवेदिता तुम खड़ी क्यों हो? तभी सारिका कहती है, बड़े भैया सच में आप इसका गृह प्रवेश करने वाले हैं? राघव कहता है, अरे हाँ, कोई शक? तभी अमन आगे बढ़कर राघव से कहता है, सच में पापा? राघव कहता है, मैंने कहा तो था तुमसे कि मैं सच में तुम्हारे साथ चलूंगा अंजलि को लेने, मगर जब वह खुद यहाँ आ गई है तो राघव कहता है कि मैं तुमसे खुद हाथ जोड़कर ये कह रहा हूँ, वापस आ जाओ। राघव सिंह राजपूत तुमसे हाथ जोड़कर कह रहा है, घर वापस आ जाओ। तभी वैभव कहता है कि पीछे मुड़कर मत देखो, अंजलि कोई ईगो और कोई अहंकार नहीं है, ये तुम्हारे पति का ही घर है और अधिकार है तुम्हारा। तभी गौरव कहता है कि अंजलि अब तुम आ ही गई हो तो अंदर आ जाओ प्लीज। तभी अमन कहता है कि मैंने इससे कहा था कि लहंगा और गहने पहनकर इस घर में आ जाओ। राघव कहता है कि अंजलि आ जाओ अंदर, सोचो मत। तभी सारिका निवेदिता कहती है, बस 5 मिनट। सारिका आरती की थाली लेने के लिए आगे बढ़ती है। तभी अंजलि कहती है, रुकिए, क्या अंजलि राजपूत हाउस में बहू के अधिकार से घर में एंट्री लेगी या फिर अपनी बहन को इंसाफ दिलाएगी? यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।